वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियर हम 2-3 दिनों से क्लियर एक डिस्कशन कर रहे हैं, कंटिन्यू 2-3 दिन हो गए। मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास से गिरेगा नहीं। मार्केट में एक लेवल थी, मैंने आपको कल लिख के भी दी थी, वो लेवल 19,465। ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए मार्केट कहीं से भी नहीं गिरता है। मार्केट जब तक कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं करता है तब तक नहीं गिरता है। तो कल हमने क्लियर एक डिस्कशन किया था और मेरा व्यू क्लियर आपको बताया था कि मैं बुलिश साइड के ही ट्रेड लूंगा, सेल साइड नहीं जाऊंगा। क्लियर था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ सपोर्ट लेवल्स भी निकाली थी जो कि ऊपर यहाँ पे लगभग लगभग 380 385 के आसपास की यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स थी कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। बट मार्केट थोड़ा ऊपर ओपन हुआ और उसने रिट्रेसमेंट किया। अभी जैसा हमने देखा था कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके जाएगा तो एक अच्छा सेटअप मिलेगा। अब देखिए मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल व्यू तो मेरा क्लियर आपको कल ही बता दिया था कि बुलिश व्यू है। ऊपरी लेवल पे मैं एक सेटअप ढूंढूंगा जो कि बाइंग साइड का। मार्केट यहाँ पे पहले नीचे आया, ठीक है। मैं वेट कर रहा था, चलो 385 के आसपास यहाँ पे हमारा सपोर्ट जोन था ना, यहाँ पे आएगा। नहीं आया, मार्केट यहीं से कहीं ऊपर गया। ठीक है, चलो मैं अगेन वेट कर रहा था कि अब चलो ऊपरी लेवल पे भी ट्रेड बनाने के लिए कुछ ना कुछ बनना चाहिए ना। अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह, मार्केट देखिए फिर से यहाँ पे नीचे आया, लेकिन इस बार भी इस लेवल तक नहीं आ पाया, यहीं से ऊपर गया। अब एक तो मुझे चीज़ कंफर्म हो गई थी कि मार्केट बार बार सपोर्ट बना रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो अब ऊपर ये क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। तो इतना क्लियर हो गया था कि अब सपोर्ट बना चुका है। लेकिन देखिए ऐसे सपोर्ट बनाते ही हम ट्रेड नहीं लेते, हमें कुछ ना कुछ ब्रेकआउट चाहिए होता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ बना, देखिए रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको। मैं चलो यहाँ पे मार्किंग करके दिखाता हूँ आपको तो फिर क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे आज के दिन बना। रेजिस्टेंस 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 और फाइनली रेजिस्टेंस बन के यहाँ ब्रेकआउट। और एक तो हमारा व्यू भी क्लियर था, कल बुलिश साइड जाना है। और मैंने एक चीज़ आपको बताई भी थी कि अगर इसी लेवल के आसपास कहीं यहाँ पे कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो हम कॉल लेंगे और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और मार्केट ने एग्जैक्ट देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने भी यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया और एग्जैक्ट ये लेवल आपको दिख रही है हाई, यही हमारा टारगेट था। पहला टारगेट 19,465 और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को टेस्ट करके मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई। तो ये होती है लेवल्स की पावर, जिसे कहते हैं ना हम लेवल्स कैसे काम करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा और देखिए यहाँ पे इस इतने मूव में मैंने कितना प्रॉफिट किया होगा। एक पॉज कीजिए वीडियो को और यहाँ पे कमेंट में बताइएगा यहाँ पे कितना किया होगा। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि 1:1 लिया होगा, 1:3 लिया होगा या 1:6 लिया होगा। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से कितना लिया होगा, ठीक है। आई होप आपने कमेंट कर दी होगी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इतना छोटा सा मूव दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आज के दिन मैंने 1:6 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिया। देखिए इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड डेली नहीं मिलता है, लेकिन क्यों लिया, यहाँ पे रीज़न होता है, कुछ कुछ ऐसे सेटअप्स होते हैं। इतना कंफर्म था यहाँ पे कि ये लेवल टेस्ट करेगा। ये मैं कंटिन्यू आज ही नहीं 2 दिनों से बता रहा हूँ। और यहाँ पे इतना बढ़िया पैटर्न देखिए, 6 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट दिया। तो मैंने इसी कैंडल के जैसी क्लोज हुई यहाँ पे ट्रेड बना और छोटा सा एसएल लगाया था, क्योंकि देखिए मार्केट को चलना था तो यही से चलना था। अगर यहाँ से अगेन थोड़ा सा भी नीचे आता ना, ये फेल हो जाता। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आज के दिन ट्रेड मिला। और यहाँ पे इतने ही मूव में जैसे वो इस लेवल पे आया, हमारे 465 के लेवल पे 19,465, मैंने एग्जिट कर दिया। 1:6 का रिवॉर्ड मिला। देखिए ये चीज़ें क्या होती है ना, मैं बिगिनर्स को बिल्कुल ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ लो। बिगिनर्स ने बिल्कुल जो स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होता है, जो स्टॉप लॉस ऐसा होता है कि जहाँ हिट ना हो वहीं पे आप स्टॉप लॉस लगाए। बट जो प्रोफेशनल है उनको तो बताने की वैसे भी ज़रूरत नहीं। कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं कि आपको वहाँ पता चल ही जाएगा कि ये चलना है तो यही से चलेगा। ऐसी केस में क्या होता है ना, छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस लेते हैं, लेकिन ये रिस्की भी होता है। अगर थोड़ा सा भी मार्केट यहाँ से एक छोटी सी भी रेड कैंडल बनाता ना, मेरा ऐसे हिट हो जाता है। तो उतनी आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ चीज़ें। कभी कभी इतने स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड मिलता है और इतने छोटे से मूव में बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। 1:6 यानी बहुत हो गया, क्योंकि मैं भी डेली डेली इतने 1:6 के रिवॉर्ड नहीं लेता हूँ। मेरा आपको पता है 1:3 मिनिमम होता है, उससे ज़्यादा जितना मिले मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने भी यही कोई ट्रेड प्लान किया होगा। अगर देखिए इतना पेशेंस रखना पड़ता है, जब तक कोई सेटअप नहीं बनता ना तब तक ट्रेड नहीं प्लान करना होता है। अदरवाइज लोग यहाँ पे बीच में कुछ नहीं समझ रहा है, मार्केट देखिए ऊपर नीचे कर रहा है, यही कोई ट्रेड प्लान करके क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, एसएल चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे जब मुंह आता है ना तब वो ट्रेड में नहीं होते। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आएगी,
नोट्स बनाओ इन चीज़ों के, कैसे करना है, क्या करना है। एक दिन में नहीं होता है कुछ भी मार्केट में, सीखना पड़ता है, टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि कल है देखिए एक्सपायरी का दिन है, तो ध्यान से एनालिसिस को समझिएगा, मैं डिटेल में चीज़ें बताता हूँ। अब 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देते, डिटेल में देखेंगे एनालिसिस को। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, एक चीज़ बहुत क्लियर है, देखिए अभी भी मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है ना, बुलिश ही है मार्केट में, ऐसा कोई सेलिंग साइड का अभी स्ट्रक्चर नहीं बना है, और मार्केट और ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। लगभग लगभग 19,550 वगैरह ये लेवल्स एक बार टेस्ट करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, जो कल हमने देखा था ये वाला, ये इसके ऊपर हम बुलिश जाएंगे 19,465 के ऊपर। अब मार्केट यहाँ ओपन हो या गैप अप हो, ध्यान रखना इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए, कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट बनाएगा तभी हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऊपर का टारगेट निकल के आएगा, फिर 19,465 के बाद 19,530 का एक टारगेट होगा, ठीक है, 19,530 ऊपर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 19,530 से लेके, ठीक है, 19,530 से लेके यहाँ पे 550, ये एक पूरा के पूरा जोन है। कितने पॉइंट का है? 20 पॉइंट का, ये रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखना। तो यहाँ तक का एक टारगेट मिल सकता है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 15-20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे 1:3 के आसपास का रिवॉर्ड ले सकते हो, अगर सफिशियंट लगता है आपको तो, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही गैप अप होना चाहिए, एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा गैप अप हुआ चलेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट आज जैसा ही दिखे, आज कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के एक ब्रेकआउट दिया, ऐसा ही कोई सेटअप बना के एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यू अल्टीमेटली अभी भी बुलिश है। अगर एक्सपायरी और ज़्यादा मूव अगर आता है तो हम इसे कैच करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, क्या है ना, मार्केट अगर गैप अप होता है इस जोन में, ठीक है, ये जोन मैं बता देता हूँ आपको, 19,530 से लेकर 19,550 कितने पॉइंट का है? 20 पॉइंट का। ये जोन एक रेजिस्टेंस है, इस जोन में आपको कहीं भी ओपन होते हुए दिखता है तो यहाँ कॉल मत प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सेलिंग थोड़ी सी दिखाता है मार्केट, तो देखेंगे कि अगेन ये हाइज लेवल के आसपास आता है क्या। अगर नहीं आ पाता है, यही कहीं होल्ड करता है और लोअर लो ऐसे स्ट्रक्चर कोई बना के ब्रेकडाउन बनाता है ना, तो ऐसी केस में हम पुट लेंगे यहाँ पे इसके नीचे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का टारगेट 1:3 के आसपास आप रख सकते हो, क्योंकि अगर अगर मार्केट को बुलिश जाना है ना, तो मार्केट को एक बड़ा गैप अप देना पड़ेगा। गैप अप देने के बाद 550 लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन करने के बाद भी हम कॉल नहीं लेंगे जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं आता है। अगर ब्रेकआउट आता है कल गैप अप होके इसको सस्टेन करके, तो इस लेवल के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं 550 के ऊपर। फिर एक नेक्स्ट टारगेट आएगा निकल के हमारा 19,630 का टारगेट होगा, ठीक है। या फिर आप 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। अब ऊपर इसके ऊपर हम बुलिश ही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है स्ट्रांग, यहाँ कैसे प्लान करना है क्या है, मैंने लिख के भी दिए लेवल्स, लास्ट में एक बार फिर से लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर आता है तो क्या करना है। देखिए नीचे के लिए अगर मैं बता दूं, यहाँ पे आपको अगर फ्लैट वगैरह भी ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, व्यू अल्टीमेटली मार्केट को जाना बुलिश है, तो यहाँ की वो सपोर्ट्स ढूंढेगा मार्केट, इन सपोर्ट्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो कहाँ पे सपोर्ट लेवल्स आ जाते हैं, देखिए मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट तो सपोर्ट लेवल आ जाएगी 410, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट चलो यहाँ नहीं रुकता है, तो मार्केट थोड़ा और नीचे आता है, तो देखिए ये जो दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पहले रेजिस्टेंस बनाया था, इसी के आसपास 400 से लेके ये पूरा जोन ही है 380 का, ये भी एक सपोर्ट है। मतलब देखिए 19,410, और ये एक जोन है हमारा 19,400 से लेके 19,380 का, कितने पॉइंट का है? 20 पॉइंट का। यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश ही करेगा, तो हम यहाँ कहीं पे भी मार्केट होल्ड करता है और सपोर्ट लेता है, डबल बॉटम बनाए या कोई ब्रेकआउट क्रिएट करे, यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करेंगे। हाँ देखिए इन केस थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है छोटा सा, तो यहाँ पे एक लेवल आ जाती है नीचे, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस लेवल ये दिख रही है आपको, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है एक 19,350 की, ठीक है। तो देखिए यहाँ मिले या यहाँ मिले, हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड लेने के लिए। अगर यहाँ कहीं ओपन होकर मार्केट अगर गिरने लगता है या फिर यहाँ से गिरता है, तो मैं सेल साइड के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। मार्केट देखिए गिर सकता है, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, एक दिन सेलिंग भी आ सकती है, बट देखिए डायरेक्टली हम ट्रेंड के अपोजिट नहीं जा सकते। एक दिन मार्केट को गिरने देना होगा, तब जाके हमारा एक व्यू बना सकते कि अब नेक्स्ट टाइम हम पुट ले सके। अब इतने बुलिश मार्केट में पुट तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, थोड़ा सा कॉल साइड के ट्रेड देखूंगा, जैसा कि कंटिन्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट लेवल से ऊपर, यहाँ पे आपको बताया कि इसके ऊपर ही हमें कॉल प्लान करना है 19,465 के ऊपर, और ऊपर का ये आपको जोन पता ही है 19,530 से लेकर 19,550 का है, ठीक है। तो देखिए यही सब सारे लेवल्स है, और एग्जैक्टली इसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे,
और देखिए इसके हिसाब से ही प्लान करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कल है एक्सपायरी, ज़्यादा एक्साइटेड होकर ट्रेड मत करना। अगर मार्केट यही कहीं ओपन हो रहा है, बस ऊपर नीचे कर रहा है, कुछ बना नहीं रहा है आज जैसे मॉर्निंग में था, तो अवॉइड करिए, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि हमने कंटिन्यू बैक टू बैक प्रॉफिट्स किए इस हफ्ते, तो मार्केट को वापस नहीं देना है। आप लोग गलती क्या करते हो, एक्सपायरी के दिन वापस देते हो, ये गलती नहीं करना है। और देखिए लर्निंग करनी होगी आपको, तो आपको पता है सबसे बड़ी ऑफर हम साल में एक ही बार ये ऑफर आती है दिवाली फेस्टिवल के समय, तो ये ऑफर हमने लेके आए हैं यहाँ पे। जो हमारा 13 आवर्स का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है, बिगिनर्स भी इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो क्योंकि बेसिक टू एडवांस है और सारी चीज़ें प्राइस एक्शन बेस है। कोई इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं किया गया, ना सिखाया गया है किसी को, ठीक है। पूरा कि कैसे एनालिसिस करना है, ये जो आज देखिए डॉट टू डॉट लेवल मार्केट ने फॉलो की है, ये कैसे निकालना है, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे साइकोलॉजी बिल्ड करना है, सारी चीज़ें सिखाई गई है। तो इस पे है ना एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऑफर हमने लेके आए हैं, जो कि यहाँ पे कूपन कोड दिवाली 25 DIWALI 25, ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, आपको 25% का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। और देखिए लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसे हम जल्दी क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर चेकआउट करना होगा आपको कोर्स को, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एक लिंक मिलेगी आपको कोर्स की, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखिए वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। जो नए लोगों पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।